हेलो, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल लेट इट इजी पर। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने पहले चैप्टर से, यानी नंबर सिस्टम, जो बहुत ही आसान है। जैसा ही हमारे YouTube चैनल का नाम है लेट इट इजी, यानी यहाँ पर हर चीज़ आपको एक इजी मेथड से, एक इजी तरीके से समझाई जाएगी। ठीक है, तो जो आपका मैथ का चैप्टर है, पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, जो नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी है और उससे बेटा 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन हर बार आता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं और कैसे कैसे मतलब नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम यानी अगर मैं हिंदी में बात करूं बेटा, जो हिंदी के स्टूडेंट हैं तो इसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है और आपके लिए बेटा जो इंपॉर्टेंट है वो एक पार्ट है, लेकिन मैं फिर भी दोनों के बारे में बताऊंगा आपको। सबसे पहले है रियल नंबर, यानी रियल नंबर, और दूसरा है बेटा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर को अगर मैं हिंदी में बात करूं तो वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या। और वहीं पे इमेजिनरी नंबर की अगर मैं बात करूं बेटा तो इसको मिश्रित या फिर काल्पनिक संख्या बोला जाता है। काल्पनिक संख्या बोला जाता है। यानी नंबर सिस्टम को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक है आपका रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी नंबर। अब अगर रियल नंबर की मैं बात करूं, इसको आगे मैं डिवाइड करूं, तो जो आपका रियल नंबर है, मैं इसको शॉर्ट लिख रहा हूं रियल नंबर, इसको बेटा मैंने 2 हिस्सों में फिर अगेन डिवाइड कर दिया। पहले आपका है टर्मिनेटिंग नंबर और दूसरा आपका है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, इसको हम शांत संख्या बोलते हैं और इसको बोलते हैं बेटा अशांत संख्या। ठीक है, अशांत संख्या। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर बेटा आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी। नंबर लाइन पे आपने देखा होगा कि यहां बीच में 0 होता है और यहां 1 2 3 4 5 और अनंत तक, यानी इन्फिनिटी तक हम चले जाते हैं। ऐसी अगर बेटा इस साइड में बात करूं तो -1 -2 -3 -4 ऐसे हम चलते हैं और ये भी माइनस इन्फिनिटी तक। मतलब रियल नंबर की बात करूं, जितनी संख्याएं आपको पता है वो मतलब सारी की सारी क्या है बेटा, रियल नंबर है। माइनस में अगर जाऊं तो मैं माइनस में भी अनंत तक जाऊंगा और बेटा अगर प्लस की बात करूं तो प्लस में भी अनंत तक। ठीक है, हम ये मान सकते हैं भी 0 इसका मिड पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो यहां तक इस नंबर लाइन को आगे भी बढ़ा सकते हैं और माइनस में भी हम जहां तक चाहें वहां तक जा सकते हैं। अब बेटा मैंने बात की थी रियल नंबर को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है वो संख्याएं, मतलब जिनको टर्मिनेट किया जा सके, जिनके जो पॉइंट है, पॉइंट निश्चित हो, जैसे 2.3 है, 5.3 है, 6.3 है, मान लीजिए जिनको पूरा डिवाइड कर सके हम। जैसे ये है मान लीजिए और इसको 3 से डिवाइड करना है। 3 3 जा 9, 12, इसको एक और ले लो, 3 4 जा 12, फिर हमने 5 और 3 1 जा 3। ठीक है, अगर मैं इसको पॉइंट में निकालना चाहूं तो पॉइंट में मतलब जो फिक्स हो, पॉइंट के बाद जिसका आंसर मतलब पॉइंट के बाद एक, जो पॉइंट के बाद ना फिक्स नंबर आए, रिपीट नंबर ना हो। और नॉन टर्मिनेट के अंदर क्या होगा बेटा, नॉन टर्मिनेट के अंदर क्या होगा, नॉन टर्मिनेट में जो नंबर है वो कंटिन्यू चलेगा, मतलब चलता ही रहेगा। एक नंबर क्या होगा, वो लगातार चलता रहेगा। और नॉन टर्मिनेट को भी अगर हम बात करें तो नॉन टर्मिनेट को भी बेटा 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नॉन टर्मिनेट को भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो जो अशांत संख्या है, एक है बेटा रिपीटिंग नंबर, मतलब जो रिपीट होंगे, रिपीटिंग नंबर, और दूसरा है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग नंबर मान लीजिए जैसे 3.444444 ये ऐसे आता रहे,
ठीक है, या फिर ऐसे आए 3.456456 ऐसे कंटिन्यू चलता रहे, तो इसको हम बोलेंगे रिपीटिंग नंबर। और नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, जैसे 3.35678 और ये कंटिन्यू है, इसका पता ही नहीं बेटा, मतलब लगातार है 3 5 6 7 8 9 10 या फिर 1 2 3 4 मतलब लगातार आ रहा है, कहीं एंड ही नहीं हो रहा है, इसको हम बोलेंगे नॉन रिपीटिंग नंबर। और जो आपके टर्मिनेट थे इनको बोलते हैं बेटा आगे हम परमीय संख्याएं, यानी परमीय संख्याएं। अगर इंग्लिश में बात करूं तो बेटा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और जो ये नॉन आपने पढ़ा है, जो नॉन रिपीटिंग है मतलब जो लगातार चलते जाएंगे, इनको बोलते हैं बेटा अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। मतलब ये होती हैं इरेशनल नंबर, इनको बोलते हैं बेटा इरेशनल नंबर। तो यानी हमने क्या पढ़ा, रियल नंबर मतलब जो नंबर सिस्टम था, नंबर सिस्टम को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक है अपना रियल, दूसरा है अपना इमेजिनरी। रियल नंबर वो सारी संख्याएं होंगी, रियल नंबर वो सारी संख्याएं होंगी जो हम एक नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, मतलब जिसको नंबर लाइन पे कहीं तक भी लेके चले जाओ, वो सारी संख्याएं। इमेजिनरी नंबर क्या होगा बेटा, इमेजिनरी नंबर होंगे जो काल्पनिक नंबर होते हैं, जैसे आयोटा, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है वैसे, ठीक है। रियल नंबर की अगर मैं बात करूं, रियल नंबर को फिर हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक है शांत और दूसरा है अशांत, यानी एक है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब जो पूरा मतलब डिवाइड के बाद जो पॉइंट लगे वो आंसर, मतलब जो डिवाइड के बाद आए वो आगे रिपीट ना हो, ठीक है। और नॉन रिपीटिंग में हम क्या करेंगे भाई, वो रिपीट होता जाए, ठीक है। ऐसे ही नॉन रिपीटिंग को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग, मतलब ये लगातार रिपीट होता है, और इसमें क्या है, ये रिपीट नहीं होता बेटा, ठीक है। इसके मतलब हमने दो हिस्से कर दिए थे आगे। उसके बाद रियल नंबर को हम और कैसे डिवाइड कर सकते हैं बेटा, रैशनल और इरेशनल। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर हमने देख लिया, अभी जो टर्मिनेट पॉइंट है ना उनको रैशनल नंबर बोला जाता है, यानी जो टर्मिनेट हो गए थे, जैसे 2.3 4.5, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, जो रैशनल नंबर होंगे यानी जो परमीय संख्याएं होंगी उनको हम क्या कर सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब क्या है बेटा, उनको हम डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 3/4, ऐसी जो 2.3 था इसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटा करके 10 लगा सकते हैं। यानी जितने भी हमारे रियल नंबर थे इन्फिनिटी से लेकर के और माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, उनको हम क्या बोल सकते हैं, वो सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। उनमें रैशनल नंबर भी है, मतलब इनके अंदर ही रैशनल नंबर भी है, यानी जिनको P/Q। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है बेटा, Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब नीचे हम ऐसे नहीं लिख सकते 3.0, क्योंकि ये तो फिर क्या आएगा 0 0 0 0 0, ये तो हमारा नॉन टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, ये टर्मिनेट वाले हैं, ठीक है। अब अगर रियल नंबर यानी जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन को मैं ध्यान से देखूं, मान लीजिए उस पर मैंने पॉइंट वाले नंबर ना लिख करके सिंपल नंबर लिखे 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3, ठीक है। तो इसको आगे कैसे डिवाइड किया जा सकता है, रियल नंबर को और कैसे डिवाइड किया जा सकता है, ये तो हमने देख लिया भाई। रियल नंबर को टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, फिर हमने नॉन टर्मिनेट के हिस्से किए रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, फिर वहां से हमने परमीय संख्या यानी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये है पॉजिटिव, यानी यहां पे है ये पॉजिटिव नंबर, जिसको हम धनात्मक संख्याएं, मतलब जो सारी प्लस वाली हैं, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और इस साइड की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है बेटा, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। अब धनात्मक संख्याएं मतलब 1 2 3 4 5 6 ये वाली, और ऋणात्मक -1 -2 -3 -4। अच्छा 0 को मैंने यहां लिख दिया, ठीक है, ये 0
ये ना धनात्मक ना ऋणात्मक, इसको धनात्मक ही मान सकते हैं, ऋणात्मक तो नहीं होगी, ये धनात्मक मान सकते हैं, ठीक है। अब जो आपके ये 1 2 3 4 5 6 हैं, इन्हीं को बेटा हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर यानी नेचुरल नंबर क्या होंगे, जो हमारे 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 और जो अनंत तक चले जाएं बेटा, जिनका एंड ही ना हो और जो खत्म ही ना हो। तो नेचुरल नंबर अगर हिंदी में बात करूं, इनको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं यानी धनात्मक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। और अगर धनात्मक संख्याएं और नेचुरल यानी 1 2 3 4 5 में हम 0 भी शामिल कर लें, तब हमारा होगा बेटा होल नंबर। ये क्या बन जाएंगे, होल नंबर बन जाएंगे, यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं मतलब जिसमें 0 से संख्या शुरू, 0 1 2 3 4 5 6 हमारी ये संख्याएं शुरू, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या हो जाएगी 0 और सबसे छोटा बेटा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 1। अब अगर इसको आगे हम लेके चलें, इसको एक बार लास्ट में हम दोबारा से रिपीट भी करेंगे भाई, हाँ हमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, ठीक है। हमने देख लिया भाई रियल नंबर जो है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव में हमने, वैसे बेटा इसको इंटीजर बोलते हैं, दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं इंटीजर बोलते हैं, लेकिन जितना आपके सिलेबस में है मैं उतना ही करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कम कराया जाए और जो आपके सिलेबस में सिर्फ उतना ही कराया जाए, ठीक है। और नेगेटिव और पॉजिटिव हमने ये नंबर पढ़े थे। उसके बाद नेचुरल नंबर मतलब जो 1 से शुरू हो बेटा, नेचुरल नंबर यानी जो 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद हमने एक होल नंबर पढ़ लिया। होल नंबर मतलब जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 5। अब इन्हीं नंबरों को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन्हीं नंबरों में से बेटा मैं क्या निकाल सकता हूं, इवन। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होंगे बेटा, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 2 4 6 8 10, ये सारे मतलब इनको हम क्या लिख सकते हैं 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जो 2 की टेबल में आए 2 4 6 8 0, और हिंदी में इनको बोलते हैं बेटा सम संख्याएं। सम संख्याएं। ऐसे ही बेटा अगर मैं ओड नंबर, ओड नंबर मतलब विषम संख्याएं, ओड नंबर मतलब विषम संख्याएं। ओड नंबर क्या होंगे बेटा जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 1 3 5 7, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, 9 कोई सा भी लिख लो, 11 13, ये सारे क्या है बेटा, ये है हमारे ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। अब इवन ओड के अलावा हमारे पास है बेटा प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, यानी कितने फैक्टर हो, सिर्फ 2 फैक्टर हो। फैक्टर बोल दो या फिर आप ये बोल सकते हो जो सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड हो, या तो 1 से या फिर खुद से। अब अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो प्राइम नंबर है बेटा 2। देखो अगर काउंटिंग की बात करें 1 क्या है, 1 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, लेकिन अगर बेटा मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो प्राइम नंबर देखो 1 है, 1 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि मैंने क्या बोला है 2 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन 1 तो 1 से ही डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होता। अब 1 के बाद काउंटिंग आती है 2 को अगर मैं बात करूं बेटा 2 से डिवाइड हो जाएगा और 1 से डिवाइड हो जाएगा, यानी इसके 2 फैक्टर है, इसलिए ये क्या है प्राइम नंबर है। उसके बाद अगर काउंटिंग की बात करें 3 आता है, 3 भी बेटा प्राइम नंबर है। 4, अब अगर मैं 4 की बात करता हूं बेटा 4 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 4 देखो 1 की टेबल में आ रहा है, 4 की में आ रहा है और इसके अलावा 2 की टेबल में भी आ रहा है, लेकिन ओनली कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए। यानी प्राइम नंबर के
सिर्फ दो ही फैक्टर हो, दो से ज्यादा भी नहीं हो और दो से कम भी ना हो, ठीक है, इसको हम अभाज्य संख्याएं, मतलब जो सिर्फ अपने आप से भाग हो या फिर एक से भाग हो। तो जैसे 2 है, 3 है बेटा, 5 है, 2 3 5 7 11 13 17, ये सारे हमारी क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के बाद अगर मैं बात करूं तो प्राइम नंबर के बाद है बेटा कंपोजिट। कंपोजिट नंबर मतलब जो भाज्य संख्याएं हैं आपकी, मतलब किसी न किसी टेबल से भाग हो, या मैं बोलूं जिसके कम से कम दो से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है, दो से कम नहीं हो, दो से ज्यादा हो। जैसे 4 है, हमने 4 का देखा था, 4 1 से डिवाइड हो सकता है, 4 से हो सकता है और 2 से हो सकता है, तो दो से ज्यादा फैक्टर हो गए ना। ऐसे ही 6 है, 6 के भी बेटा 1 से, 2 से, 3 से और फिर 6 से, यानी दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, ठीक है, दो से कम फैक्टर ना हो। तो 4 6 8 10, ठीक है, 9, मतलब ये सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है, यानी भाज्य संख्याएं हैं। इसके अलावा आपका भाज्य है, अभाज्य है, तो मतलब आपका कुल मिला के जो आने वाला है, जो आपको याद रखना है, वो है बेटा नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, आपका प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और आपका रियल नंबर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी जो मैंने डिटेल करवाई है उसमें से मतलब आपको सिंपल से बस ये याद रखनी है, ये आपके सिलेबस में होंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर, उसके बाद हमने पढ़ा था इवन नंबर, फिर हमने पढ़ा था ओड नंबर, उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा प्राइम नंबर, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो बस मतलब आपको ये याद रखना है। अच्छा, नेचुरल नंबर हमने क्या पढ़ा था बेटा, नेचुरल नंबर था जो 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 5 6, वो सारे। होल नंबर क्या था बेटा, जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4, ठीक है। और इवन क्या था, इवन नंबर वो था जो 2 4 6, मतलब 2 से डिवाइड हो या 2 की टेबल में आई। ओड नंबर क्या था बेटा, जो 2 की टेबल में ना आए, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, जो 2 से ना डिवाइड हो। प्राइम हमने बोला था जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, ना दो से कम होने चाहिए बेटा, ना दो से ज्यादा होने चाहिए। कंपोजिट नंबर हमने क्या पढ़ा था, कंपोजिट नंबर हमने पढ़ा था बेटा जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो से कम भी ना हो, ठीक है, दो से ज्यादा होने चाहिए। यानी अगर मैं लिखूं इनको तो नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4, ठीक है, मतलब जो 1 से शुरू हो आपके। होल नंबर में हमने 0 को ऐड कर लिया था, 0 1 2 3 4 कंटिन्यू चलेंगे। इवन जो 2 से डिवाइड हो, 2 4 6 8, ठीक है। ओड यानी जो 2 से डिवाइड ना हो, 1 3 5 7। प्राइम जिसके दो फैक्टर हों, यानी दो के बाद हमने पढ़ा था 3 5 7, ठीक है। कंपोजिट यानी 4, उसके बाद बेटा 6 8 9 10। अब यहां से भी हमारे पास क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, जैसे सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, 2, ठीक है। और ये 2 बेटा ऐसा है जो इवन होने के साथ साथ प्राइम भी है, मतलब इवन तो है ही स्मॉलेस्ट, साथ में आप देखोगे प्राइम भी है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर बताइए, तो वो क्या होगा बेटा, 2। और ऐसे ही आपका आ सकता है सबसे छोटा ओड एंड, मतलब ओड नंबर, और इसके अलावा जो प्राइम है, ओड और प्राइम सबसे स्मॉलेस्ट। तो ओड और प्राइम देखो क्या है आपका, ओड यहां पे क्या है बेटा 3, और यहां पे प्राइम भी क्या है 3, ठीक है। तो ओड भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए, तो वो क्या होगा बेटा, वो होगा हमारा 3। इसके अलावा 1 की अगर मैं बात करूं बेटा, 1 ना तो प्राइम है, 1 की अगर मैं बात करूं बेटा, 1 ना तो प्राइम नंबर होगा और ना ही आपका कंपोजिट नंबर होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि हमने देखो कंडीशन पढ़ी है,
प्राइम होने के लिए इसको क्या चाहिए, 2 फैक्टर, लेकिन ये 2 फैक्टर तो है ही नहीं इसके, ये तो 1 से ही डिवाइड होगा। और कंपोजिट होने के लिए तो इसको 2 से ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये ना प्राइम की कैटेगरी में आता ना कंपोजिट की कैटेगरी में आता, ठीक है। तो ये तो था आपका बेटा संख्याएं, जो संख्याएं आपसे पूछ सकते हैं भाई, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, सबसे छोटा आपका प्राइम नंबर क्या होगा, ठीक है, सबसे छोटा जो है आपका इवन क्या होगा या ओड क्या होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है बेटा, इसके अलावा हो सकता है आपका स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान को अगर मैं बात करूं, प्लेस वैल्यू बोलते हैं बेटा, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, मान लीजिए आपको कोई भी नंबर दे 3 4 5 6, ये कोई नंबर है और हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है 6 की, तो बिल्कुल सिंपल था बेटा। देखो जो फर्स्ट लेटर होता है ना, इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई होती है, यानी जब भी हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर सेम आता है। ये जो नंबर है, यानी जैसे हम करते हैं ना 1 10 100 1000 10,000 ऐसे चलता रहता है, तो यानी इसकी 10 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। और मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, 10 के साथ जब भी मल्टीप्लाई होगी तो पीछे वाली 0 बेटा ऐसे की ऐसी आ जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगी, 1 0। या फिर हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं भाई 5 के बाद एक नंबर है इसलिए 1 0 लगा दी। ऐसे इसको देखो 4 के बाद 2 नंबर हैं तो 2 0, ऐसे भी कर सकते हो आप। 3 के बाद हमारे 3 नंबर हैं तो 3 0। तो ये बेटा स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू जो है, ये भी आपका एक जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम का ही पार्ट रहेगा। स्थानीय मान के अलावा अगर हम बात करें, एक होता है बेटा प्रत्यक्ष मान, जिसको अंकित मान भी बोला जाता है, ठीक है। यानी प्रत्यक्ष मान जिसको अंकित मान भी बोला जाता है, अंकित मान, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, मतलब जैसा फेस वैसा अंश। अगर मान लीजिए इसमें से आपसे कोई पूछे 9 की फेस वैल्यू क्या है, मतलब फेस वैल्यू का मतलब है जैसा उसका फेस, जैसा उसका अंक है वो ही लिखना है हमने। 9 की फेस वैल्यू 9, 8 की फेस वैल्यू 8, 6 की फेस वैल्यू 6 और 7 की फेस वैल्यू 7। यानी ये सारी क्या है बेटा, फेस वैल्यू है, ठीक है। जैसा अंक होगा वैसी ही हमें वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। जब हम इन सम की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो मतलब नॉर्मल हमने रिपीट करना है भी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं और कैसे कैसे मतलब जो सम है वो सम आएंगे। ये तो हमारी फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद हम इसमें ये देखेंगे भी कैसे कैसे इनको सोल्व करना है, इजी मेथड क्या रहेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है, हमारा चैनल जो है लेट इट इजी है और इसमें जो आपको सम है वो एक इजी मेथड से करवाए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपने पूर्ववर्ती बेटा और परवर्ती, ये 2 वर्ड भी सुने होंगे, पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती मतलब प्रेडिसर बेटा, पूर्ववर्ती का मतलब होता है प्रीडिसर, ठीक है। और परवर्ती का मतलब होता है सक्सीसर। सक्सीसर को आप सक्सेस से याद रख सकते हो, सक्सेस से, ठीक है। सक्सीसर को आप सक्सेस से याद रख सकते हो। सक्सेस का मतलब आगे जाना, जब कोई आदमी सक्सेस होगा तो आगे जाएगा। मान लीजिए मैं बोलता हूं 97 का सक्सीसर क्या होगा। अब सक्सेस का मतलब क्या होता है बेटा, आगे जाना, तो यानी 97 से हमें क्या जाना है, एक आगे जाना है बस, यानी 97 में एक को ऐड कर देना है, तो 97 और 1 98, ठीक है। और पूर्व का मतलब होता है बेटा पहले, प्रेडिसर, यानी इसको पी से याद रख सकते हो, पी मतलब पीछे। अगर आपको कोई बोले पीछे वाली क्लास में चले जाओ, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप 5th क्लास में हो, अगर आपको कोई बोले पीछे चले जाओ, यानी पी मतलब प्रेडिसर, और आप याद रख सकते हो पीछे चले जाओ, तो 5 से पीछे क्या आता है 4, यानी प्रेडिसर क्या होगा, प्रेडिसर का मतलब है जो आपको नंबर दिया गया है उसमें से एक माइनस कर दो। 73 में से अगर 73 का हमें प्रेडिसर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे बेटा 72, ठीक है। तो मतलब ये आपके जो सम है, संख्याएं क्या होंगी, इवन नंबर, ओड नंबर, कितने इवन नंबर कैसे हो सकते हैं, ठीक है, कौन सा स्मॉलेस्ट होगा, कौन सा लार्जेस्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा
हम इसमें रोमन नंबर, जो आपका रोमन नंबर है उसको पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे स्पेशल, ठीक है। रोमन नंबर क्या होते हैं, जिनको हम ऐसे लिखते हैं 1 2, मतलब रोमन जो पद्धति थी हमारी 3 4 5 6 7, तो मतलब ये सारी जो नंबर सिस्टम है, ये 7 कैसे बना, 6 कैसे बना, 5 कैसे बना, 4 कैसे बना, ठीक है। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है, जब भी आपको 1 लिखना है मान लीजिए, तो आप सिंगल आई बनाओगे, और ये जो है ये बेटा लास्ट हम 3 टाइम ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। 3 से ज्यादा नहीं यूज कर सकते। अब मेरे को 2 लिखना है तो इसका मतलब 2i हो गया, 3 लिखना है तो इसका मतलब 3i हो गया। अब मेरे को 4 लिखना है, अब 4 का मतलब मैंने बोला हुआ अभी हम इसको 3 बार यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब 4 टाइम्स तो आएगा ही नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहां v, तो मैं पहले आपको ये बता देता हूं इनका मतलब क्या होता है सभी का। यानी i का जो मतलब है वो बेटा 1 है, v का जो मतलब है वो 5 है आपका, x का जो मतलब है वो बेटा 10 है, और l का जो मतलब है वो आपका 50 है, और c का जो मतलब है वो आपका 100 है, और d का जो मतलब है वो आपका 500 है। इनमें से जो है आपका v, l और d ये कभी भी रिपीट नहीं होते, मतलब सिंगल ही रहेंगे। v, l, d इसको आप याद रख सकते हो। हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट एलईडी है जो सिर्फ एक ही है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज तो एक ही होती है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट एलईडी एक ही है, मतलब ये एक ही टाइम रिपीट होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो आपका I, X और C है, ठीक है, इनको हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, 3 से ज्यादा इनको रिपीट नहीं करेंगे। जब भी हमें किसी नंबर से ज्यादा लिखना है, मान लीजिए 6 लिखना है, अगर हम बेटा राइट साइड में किसी नंबर को लिखेंगे इनमें से, मान लीजिए जैसे V और I लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब ये इसमें प्लस हो गया। राइट साइड में जब भी लिखोगे तो प्लस, और बेटा लेफ्ट साइड में जब भी लिखोगे तो क्या होगा, माइनस, ठीक है। वो नंबर उसमें से माइनस हो जाएगा। और हमें यूज क्या करना है, इसका 3 टाइम्स और इसका 1 टाइम्स। अब देखिए जैसे मैंने आपको बोला था 1 के लिए हम क्या करेंगे, 1i, 2 के लिए बेटा हमने 2 लगा दिए, 3 के लिए हमने ट्रिपल आई, लेकिन 4 के लिए मैंने 4i नहीं लगाने, ठीक है। अब मैं 4i तो नहीं लगा सकता, लेकिन मेरे को पता है 5 का मतलब क्या था, v था, है ना, तो मैंने यहां लगा दिया v, लेकिन तो 5 बन गया। अब मैंने आपको बताया था अगर लेफ्ट साइड में मैं कुछ डाल लूंगा तो माइनस हो जाएगा। अब मेरे को कितना माइनस करना है, 1, और 1 को मैं क्या मानता हूं, i, तो इसका मतलब ये बन गया बेटा मेरा 4। उसके बाद 5 है, 5 को हमने v लिख दिया। उसके बाद 6, अब 6 में देखो 5 में हम क्या कर सकते हैं, 1 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 मतलब v और 1 मतलब बेटा i, यानी ये हो गया 6, ठीक है। ऐसे ही 7, ठीक है, 7 में हम 2 ऐड कर देंगे। फिर बेटा 8 में हम क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे। अब है 9, अब मैंने बोला था 9 में हम 4 तो ऐड कर ही नहीं सकते, क्योंकि i तो हमने 3 ही बार रिपीट करना है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं बेटा, 10 में से एक माइनस तो कर सकते हैं ना। अब 10 हमने क्या पढ़ा था, x, और माइनस करना है तो इस साइड नहीं आएगा, ये किस साइड आएगा, लेफ्ट साइड, तो ये हो गया हमारा 9। उसके बाद है 10, तो 10 को हम लिखेंगे बेटा x, ठीक है। तो ऐसे मतलब जो रोमन नंबर है उनको ऐसे लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में लिखोगे तो माइनस, और बेटा राइट साइड में लिखोगे तो प्लस, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है किसको हमने 3 बार रिपीट करना है और किसको 1 बार रिपीट करना है, ठीक है। इसके बाद बेटा जो भी आपकी वीडियो रहेगी, जो इससे रिलेटेड सम होंगे, उन सम को हम करेंगे, और बिल्कुल इजी मेथड से। ये तो सिर्फ क्या था, ये आपको बस एक बार नंबर सिस्टम जो था बस उसकी रिवीजन करवानी थी। लेकिन इस मेथड से हम सम नहीं करेंगे, बिल्कुल इजी मेथड से, मतलब क्वेश्चन देखना और डायरेक्ट आंसर देना, बस इस मेथड से हम जो है वो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, ठीक है बेटा। मतलब जो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, मतलब नंबर सिस्टम में जो आपका सिलेबस था बस मैंने उतना ही करवाया, वैसे नंबर सिस्टम में बहुत है। और अगर आप इस मेथड से, मतलब इस तरीके से जो आपका कोर्स है वो करना चाहते हैं, मतलब एक अच्छे लेवल से अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर पे हमारी ऐप है लेट इट इजी के नाम पर,
लेट्स इट इजी। गूगल प्ले स्टोर पे अगर आप जाओगे तो इस ऐप के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सभी का सहयोग ही हमारे लिए जरूरी है। जितना आप सहयोग करेंगे उतना ही हमारे अंदर भी एनर्जी आएगी, ठीक है। और हम आपको एक अच्छे लेवल से, यानी एक अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से पढ़ा पाएंगे। थैंक यू बेटा। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं लेट्स इट इजी के माध्यम से, ठीक है। थैंक यू।